तभी एक शक्तिशाली वार ने उस विशाल मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बात अगर हीरो हंटर की है तो मैंने सुना है कि सिल्वर फैंग उसे पकड़ने में नाकामयाब रहा। अब तुम गारो को एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर की तरह देखना शुरू कर दो। वो अगली बार जब भी नजर आए तो उसे ड्रैगन वाले खतरे का लेवल मानकर एक इमरजेंसी अलर्ट जारी कर देना। सिल्वर फैंग भले ही गारो को खत्म करने में नाकामयाब रहा, लेकिन उसने अपने वार से गारो को काफी हद तक जख्मी कर दिया था। मैं तो कहता हूँ ब्लास्ट को यहाँ बुलाओ। ब्लास्ट को इस तरह ऑर्डर देकर यहाँ बुलाना नामुमकिन है, लेकिन हाँ, अगर इंसानियत को उसकी मदद की जरूरत पड़ी तो उस वक्त वो एक्शन जरूर लेगा। एक मॉन्स्टर मेरे बेटे को किडनैप करके ले गया है और तुमने अब तक कोई अटैक क्यों नहीं किया? क्या हमें एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाना है? क्या हमारे पास उसके हाइड आउट की जानकारी है? चाइल्ड एम्परर इस वक्त यही पता लगाने में जुटा हुआ है। उस मॉन्स्टर का हाइड आउट सिटी जेड के गोस्ट टाउन में है। मैंने सही कहा ना? तो क्यों ना मैं पूरा शहर ही तबाह कर दूं? हाँ? अगर खुली छूट मिलती तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। वो मॉन्स्टर्स मेरे नाम से ही कांपने लग जाते हैं। कल ड्राइव नाइट ने जबरदस्ती, लेकिन कल रात से अब तक हमें उसके ट्रांसमीटर से सिग्नल नहीं मिल पाया है। मुझे लगता है हमें मान लेना चाहिए कि ड्राइव नाइट को हरा दिया गया है। मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो हमारे पास अब भी वक्त है। कल से मैंने कई सारे पहाड़ और गुफा खोज मारी, फिर भी बदकिस्मती से मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस को ढूंढ नहीं पाया। मैंने सुना है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस घोस्ट सिटी में है। मुझे लगता है हमें तब तक आराम कर लेना चाहिए। तो मैं तो नहाने जा रही हूँ। एक बात समझ लो, ये कोई पिकनिक नहीं। तो मुझे लगता है बेहतर यही होगा कि हम इन प्यारे दोस्तों को यहीं रहने दें, एटॉमिक समुराई। अच्छा, ऐसी बात है। चिंता मत करो, मेरे चेले काफी ताकतवर है। मैं इनसे कह दूंगा कि अगर कहीं ये सुंदर चेहरे वाला मुसीबत में पड़ जाए तो इसकी रक्षा करे। मुसीबत में और मैं? हंसी आती है ये सोचकर कि अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरी ताकत पर शक करते हैं। याद दिला दूं, जब भी तुम्हें जेल से बाहर निकाला गया हीरो का काम करने के लिए, वो हमेशा ही गैर कानूनी रहा है। बात यह है कि यहाँ बिल्ली जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर आया था और ऑफिसर्स जिन्होंने उसका सामना किया वो अपनी जान गंवा बैठे। अब जाओ और हमारा बदला लेकर आओ। बॉस जरा रुक जाइए, मैंने आपके लिए ये स्वेटर बुना है। शुक्रिया, ये मेरी हिम्मत बढ़ाता रहेगा। मेटल नाइट, यहाँ ना होने का नाटक बंद करो प्लीज, मुझे जवाब दो। क्या है? मुझे यकीन है तुमने उनके ठिकाने का पता लगा लिया है ना? प्लीज बता दो। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो सिर्फ वो हॉस्टेज नहीं, तुम सब भी मारे जाओगे। अपनी ताकत बढ़ाओ और उसे सही वक्त के लिए बचा कर रखो, चाइल्ड एम्परर। ये एक इमरजेंसी है। मुझे मीटिंग रखने के लिए इस जगह को ब्लिजर्ड बंच का ब्रांच ऑफिस बनाना होगा। कौन? शायद आप कौन है? ब्लिजर्ड यहाँ पर फिर से आ गई है। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? इमरजेंसी है इसलिए। ये कोई गेम्स खेलने का वक्त नहीं है। तुम्हें पता भी है कि इस वक्त बाहर क्या चल रहा है? इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ टाइम पहले ही घर लौटा हूँ तो थोड़ा ब्रेक ले रहा था। मुझे ये तो पता था कि किंग यहाँ है, पर ये बताओ कि सिल्वर फैंग साइतामा के घर क्या कर रहे हैं? मैंने लड़ाई में इनका साथ दिया था तो साइतामा अब मुझे आराम करने दे रहे हैं। वैसे साइतामा, तुम आराम से लेटे हुए हो पर असल में घबराए हुए हो ना? नहीं तो ऐसे हालात मेरे लिए नॉर्मल है। क्या? यहाँ आकर बैठो। हम इसी वक्त यहाँ एक स्ट्रैटेजी मीटिंग करेंगे। साफ बताओ यहाँ क्यों आई हो? तो हमें आगे क्या करना चाहिए? किसी भी वक्त मॉन्स्टर से हमारी वॉर शुरू हो सकती है। पहले मुझे थोड़े रिपेयर्स की जरूरत है। मतलब सिर्फ मैं और साइतामा ही हैं जो जाने को तैयार हैं। जो मॉन्स्टर्स पहले अकेले वार करते थे, इस बार उन्होंने एकजुट होकर एक अलायंस बनाया है, जो काफी अजीब बात है। अगर गारो उनके साथ शामिल हो गया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हाँ, हमें गारो से अकेले लड़ने का मौका दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। सजा तो मिलेगी, खासकर इसलिए क्योंकि वो अब तक मुझे हंट करने के लिए नहीं आया। क्या आपको पता है कि गारो कहाँ है? उसे मैं ढूंढ लूंगा और जैसे ही वो मिलेगा उसे पंच मारूंगा। ये मैं कहाँ आ गया? क्या मैं सच में बच गया? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा?
मॉन्स्टर एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो हीरोज के हाथों मारे जाओगे। तुम्हें एक ऐसी जगह चाहिए जो अपनी लगे। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। मुझे इस मॉन्स्टर एसोसिएशन पर गुस्सा आ रहा है। सेंटीपीड से लड़ते हुए इस बढ़ाव का क्या हुआ होगा? हम पर रहम करिए, हमसे गलती हो गई। हम फिर कभी आपको चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। हम मरना नहीं चाहते। ये सब उसकी गलती है, मरवा दिया। अगर वो अजीब रोबोट अब तक आया ना होता तो हम ऊपर पहुंच चुके होते। मैं हूँ मशीन गॉड G5। मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है। खैर, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। यहाँ और कोई भी आने वाला है। छुपे रहो और जरा थोड़ी देर और इंतजार करो गारो। इनके बैटल सूट्स में बहुत ही हाई लेवल की कॉम्बैट एबिलिटी है और ये बहुत ही कीमती है। इसका मतलब हमें इन्हें जिंदा रखकर मोहरों की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आओ गारो, तुम्हें तो जल्दी होश आ गया। इसे हम ही ने बचाया है। ये तो हीरो हंटर है। मेरे पीछे ये बड़ा मॉन्स्टर कौन है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं चाहता हूँ लीडरशिप के मेंबर बन जाओ और मेरा साथ दो। इसे लीडर बना रहे हो? बहुत ही अच्छी डील है। ये अकेले ही काम करता है, पर पूरी तरह जख्मी होकर भी ये जिस तरह एस क्लास हीरोज के नाक में दम करता है वो काबिल तारीफ है। आपके लिए बुरी खबर है, सिल्वर फैंग और उसके दोस्त जिंदा बच गए। उन्होंने सेंटीचोरो को हरा दिया। गारो बाहर गया है, उसका पीछा करो। हीरो एसोसिएशन की खस्ता हालत देखकर यही कह सकते हैं कि इंसानियत पूरी तरह से मिटने वाली है। हमें हार मान लेना चाहिए। हमें लगातार मॉन्स्टर्स को इंसानी बलियां चढ़ानी होगी, जिससे हम उनकी भूख की मात्रा को कंट्रोल कर सकें। अपना मुंह बंद करो। मॉन्स्टर्स का साथ देने से तो अच्छा है कि यहीं मर जाए। नहीं नहीं, रुको। नहीं। खुद की जान बचाने के लिए दूसरों की बलि देना चाहते हो? अगर अभी से ही ये लोग इतने कमजोर हैं, तो मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि जब मैं सबसे शक्तिशाली असर नहीं होगा तो उसका दमदार असर नहीं होगा। वो आकर पहले मुझसे टकराया बुड्ढे, क्या करेगा? पुलिस में शिकायत करेगा? ओए, तुम अंदर जाने के रास्ते के बीच खड़े हो, दफा हो जाओ। क्या कहा तूने? तुझे छोड़ूंगा नहीं। दफा हो जा। लेकिन फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो भर पेट खाऊंगा। अरे, इससे तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरा। इस मेन्यू में जितनी डिशेस है वो सारी ले आओ। साथ ही मुझे हर तरह का सलाद चाहिए। आज कुछ ज्यादा ही खा लिया है। चलो अब फिर। मेरा वॉलेट कहाँ गया? जेनस को बुला लेता हूँ पेमेंट के लिए, पर वो तो खुद कंगाल है। हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स हैं, चोरी, मारपीट और उन लोगों के खिलाफ जो बिना बिल भरे भाग जाते हैं। अरे यार, अगर मैंने वेटर को अपनी सिचुएशन बताई तो उसे लगेगा कि मैं ये प्लान करके ही यहाँ आया था। साइतामा! रुको, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या बोल रहे हो तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। सुनिए, मैं एक और डिश ऑर्डर करना हाँ, चाहूंगा। पर उसके बदले में सक्सेस एक प्लेट एक्स्ट्रा लार्ज फ्राइज। पॉइंट्स का 70%। तुम्हें तो शायद अपने टारगेट या उनके फेशियल फीचर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना? आपका फ्राइज सर, एंजॉय कीजिए। मुझे दे रहे हो? थैंक यू। अब ये इस तरह मुस्कुरा क्यों रहा है? जल्दी कोई उस आदमी के पीछे जाओ और उसे पकड़ो। इस तरह बिना बिल भरे जाना अपराध होता है। मैं उसे पकड़ता हूँ। मुझे जाना होगा। प्राइस खा के तुम बिल भर देना, ठीक है? दुनिया तबाह होने की कगार पर है और ये आदमी अपने खाने के पैसे भी नहीं भर सकता। मुझे किसी हीरो का सर ला कर दो। हाँ? मतलब एक हीरो को मार कर ही मॉन्स्टर बना जा सकता है, ये किस तरह का लॉजिक है? ओए तारेओ, आखिर तू जिंदा बाहर कैसे निकला? हाँ, हो सकता है कि ये भी एक मॉन्स्टर है। बचाओ! अंकल! मुझे अंकल मत कहो, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ।
माफ कर दो, आपको छोड़कर भागा था। वहाँ बहुत सारे हीरोज थे जो आपको मारना चाहते थे, मगर उन्हें कोई गलत फहमी हुई थी, है ना? मुझे यकीन है आप दूसरों की रक्षा और... बस भी करो, तुम मुझे बेचैन कर रहे हो। ओए भगोड़े कहीं के, खाना खाया और बिल भी नहीं भरा है? ये हीरो है। इस बार सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। तो क्या तुम मुझसे इस बार लड़ने नहीं आए हो? डर गए हो क्या? अंकल, आपने सच में खाने का बिल नहीं भरा? उन्होंने आपको माफ कर दिया है तो उन्हें परेशान मत कीजिए। अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन और साथ ही ये मामूली हीरो और गुंडे मुझे कमजोर समझने लग गए तो मेरा क्या खौफ रहेगा? मुझे कम मत समझना, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ओए, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। गड़बड़ कर दी ना, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। सुनो बच्चे, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ये क्या बात हुई? इसमें तो मेरा नाम भी नहीं है। आखिर ये कौन था? अंकल, आप ठीक तो हैं? उस गंजे हीरो ने कहा सब गड़बड़ कर दी और यहाँ से चला गया वो। क्या बात है गारो, तुम नीचे पड़े क्या कर रहे हो? तुम तो हमारे जैसे बिल्कुल नहीं हो गारो। हाँ, सही कहा। बच्चे मेरी बात सुनो, घूरना बंद करो और अपने घर जाओ। ये दोनों जरा मुझसे बात करना चाहते हैं। ये किंग द रिपर बहुत सारे बच्चों को उठाकर ले गया। ये वही किंग द रिपर है। अरे अरे अरे, माफ करना, मैं तुम्हें इतनी जल्दी रुलाना नहीं चाहता था। बेचारा बच्चा, वादा करता हूँ तुम्हारे शरीर के हर हिस्से के टुकड़े छोटे छोटे आपने किंग द रिपर और इंसेक्ट गॉड को क्यों भेजा? अगर सिर्फ नजर ही रखनी थी तो उन जंगलियों को नहीं भेजना चाहिए। शायद वो जोश में होश खोकर गारों को मार दे, खासकर वो किंग द रिपर जो मजे के लिए किसी को भी जान से मार देता है। मुझे देखना है जब वो खुद मॉन्स्टर का सामना करता है तो उसके अंदर कैसे बदलाव आते हैं। क्योरो गेरो, आखिर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मेरी बात सुनो फिनिक्स मैन, तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड ओरोची कहाँ से आए हैं? लॉर्ड ओरोची भी गाराओ जैसे एक आम इंसान थे। अगर गाराओ की सही से ट्रेनिंग की जाए तो वो दूसरा लॉर्ड ओरोची बन सकता है, पर अगर गाराओ मर गया तो वो वहाँ से लौट आए। हम अगले कंटेस्टेंट के आने का इंतजार करेंगे। A few moments later. क्योरो ने हमें ऑर्डर दिया था कि हम दोनों तुम्हारे हर एक एक्शन पर नजर रखें ताकि ये तय किया जा सके कि तुम हमारे साथ जुड़ने लायक हो भी या नहीं। ये बताओ, क्या तुम बस कोई अजीब इंसान हो जो मॉन्स्टर होने का दिखावा करके अपना काम निकलवा लेता है? जरा ये बड़ी बड़ी बातें तो सुनो। मैंने तुम्हें इस बच्चे की मदद करते देखा था। ये नहीं चलेगा, तुम्हें इसकी जान लेनी होगी। हमें उनकी जरूरत नहीं जो बिना मन से हमारे साथ शामिल हो। ओए, मैंने तुमसे कहा था ना, जल्दी अपने घर जाओ। मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं हिल नहीं पा रहा। ये मत सोचो कि तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। 2 minutes later. खड़े हो जाओ। अब तुम हमारे दुश्मन बन चुके हो। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं आया।